मार खाए आखिर आप सिर को मार और चेष्टा करिए ऐसा करो मैंने तुम्हारे लिए एक सत्य बाकी था मैंने उसे धरतियों में दबा दिया हो इसको तुम लोग खा से तो डाल कर तुम पान में सजा सकते हो तो पूछ रखा ठीक है मैं इस खंडहर को अवश्य उखाड़ कर फेंक दूंगा
की बाबू ठीक था ना? राम, तुमने कहा था कि बारे उखाड़ के दिखाऊंगा, बताओ। हम आज क्या बात है ना ऋषि बालाराम ढोंग के हो जाते 7 हाथी का ताकत है। आज वह बालाराम ढोंग से एक छोटा सा खंजर के ऊपर से बालाराम ढोंग, तुमने जिस तलवार की अपने हाथों से उखाड़ रहा था कोई साधारण तलवार नहीं था। मेरे तरफ पलट कर देखो, मैं कोई काशी का पंडित नहीं हूँ, मारे तारापुर नगरी से आया हुआ शोभा सिंह हूँ। क्या आप तारापुर शहर के रहने वाला राजा तारा सिंह का संवाद तुमने जिस तलवार से महाराज, मैं अपने कानों से सुना करता था, मैं अपने कानों से सुना करता था कि तारापुर शहर में राजा तारा सिंह का संवाद राजा सोहन आया है, जो वीर है, बलवान है। आज अपने आंखों से देख लिया। तूने सच सुना था, तूने सच सुना था कि तारा सिंह की सुपुत्र शोभा सिंह है। या तुम जानते हो कि आज मेरे पास के द्वार पर रो कर चिल्ला कर मेरे पास गया था कि क्षत्रियों की इज्जत बचने वाला नहीं है, मुसलमान प्रतिष्ठा बचने वाला नहीं था। या तुम्हें बाबर सिंह राजा ने बार बार समझाया कि मेरे दादियों के लिए पागल मीरा पान रखा था, फिलहाल भी थोड़े जबरदस्ती भाई 4 शर्त पूरा करके और तुम चाहते हो शादी कर लो। जिसने सफर में पागल मीरा पान रखा उसने ढोला दिलाया कि 14 कोष में जो भी वीर होगा, जोधा होगा, बलवान होगा, मोगल होगा, पायखान होगा, वह सब इस सफर में आएगा। क्या उस समय आप जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? बलवान ढूंढिए, जाहिर ढूंढिए, ताकतवर ढूंढिए। मुझमें ताकत था, भुजा में बल था, तो मैं वह 4 शर्त को पूरा किया। तो महाराज, मैं शर्त को नहीं मानता हूँ। क्या? हाँ, इस शर्त को तुम नहीं मानते हो? नहीं मानता हूँ। आप सत्य केवली को सोच रचवाइए। क्या? हाँ, मैं शादी करूंगा, मैं इतना जानता हूँ। शादी करोगे? शादी करोगे तो तुम इस तलवारों को मारो, उखाड़ के दिखाओ, उसके बाद तुम्हारी शादी होगा। याद है तुम्हारे बदन को चमड़ा तोड़ कर यहाँ से दफा करूंगा। या तुम्हें तलवार खाना है या तुम्हें तोड़ा खाना है। ठीक है महाराज, मैं भी देख रहा था कि ये पंडित है या कोई योद्धा। मैं भी इसी चीज का मालूम करना चाहता था, इसलिए तेगा नहीं उठाना। अब देखिए किस तेगा को उठार कर मैं यहाँ से पतलीपुर पहुंचाना दो। चलो दिखाओ। आगे तेगा तेगे
था। हाँ मालिक, तुमने देखा, मैं तुम्हें कहा था कि मैंने जाने के बाद तुम्हारा नाम लोग अपने आप शक्ति नहीं हो जाती। भाई चले हो उसकी इतनी दूध मिलाई है कि मेरे हाथों की तरह। भाई चले हाँ भागो। हमरा डर है चले उ हमरा देखलक बसाला में छै कोई कोनो माइक छै मारे लागते दे दिया हाथ के फाड़ देते। ठीक है, ऐसा करो, हमारा काम तुम चले गए हैं और हम लोग कैसा करो, अब जाओ महाराज से कागजा की राजा नहीं जा रहे हैं घर वापस। से बहुत गलती कर दिया तूने। तोरे सोए हुए भाव को खोता में उंगली डाल दिया। तोरा बरगा अखन तक भाव नहीं गलो। हिरणपुर शहर है जिसका सरदार ये 12 राउंड, जिसके भुजा में 7 हाथी का ताकत, उस तोरे मेरे बदन पर 3 कोरा चलाया है। अगर मैं तुम्हारे 3 पुष्प को ना मिटा दो, शोगर के बच्चे याद कर ले, अगर तेरी माधुरी गुलामी तो तोरे मेरे सामने मेरे तलवार अपने हाथों से उठा लेता। और इस टाइम तुमने कहा है कि मेरे पास 7 हाथियों की बल है और 7 तुम सरकार हो जाओ, तुम क्या रहेगा कायर? अगर तुम्हें ये था तो मेरे हाथों की तलवार तुम्हें हाथ दिखा देता। शायद मैं तेरे हाथों का खंडर इसलिए नहीं उखाड़ पाया। क्या ऐसा लगता है कि मेरे भक्ति में कोई त्रुटि हो गया कि मेरी घर की गुस्सामन गहिल रूठ गई? अगर मैं तुम्हारे तारापुर राज को मिट्टी में नहीं मिला दिया और सभी केवली को साथ शादी नहीं किया तो मैं भी मर्द का बच्चा नहीं, तेरा का बच्चा। ऐसी कोई ठंडियों पे क्षत्रिय पैदा नहीं किया है कि शोभा से साथ मैं कहला थे। अरे वही अरे आप है इनाम के दौर पर मोहन जी 11 रुपए नवादे हैं या डोमा को भगाने के लिए। तो रोहन चाहो जी हाँ ऐसा करो जी, मैं अब चलता हूँ तारापुर नगरी की वापस जाकर महाराज से कह दो कि मुझे आदेश देने के लिए। और ये तलवार मालिक इतने भारी कठिन से अलो कहे छो चल देवे। देखो मेरे छोटे भाई याद करते होंगे कि मेरे बड़े भाई साहब कहीं घूमने के लिए गए हैं, इसलिए कि मैं छोटे भाई को लेकर मैं कभी चैन से नहीं रहता हूँ। इसलिए जाओ महाराज से कह देना